हेलो फ्रेंड, एस कुमार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो 2022 में जो परीक्षा हुई है उस प्रश्न पत्र का। चलिए देखते हैं। आइए हम इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। ये हिंदी का 2022 का प्रश्न पत्र है। कब का? 2022 का हिंदी का। तो हमें बोर्ड परीक्षा में कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है जो 70 नंबर का होता है। तो इसमें प्रारंभ का जो 15 मिनट होता है उसमें जो है हमको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए ही निर्धारित है। चलिए हम प्रश्न पत्र को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है इसमें क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। गलत, वो उनका नहीं है। दूसरा है, आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। गलत। झूठा सच एस पाल द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। गलत। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है। सही। ये आकाशदीप जो है वह जयशंकर प्रसाद जी का ही प्रमुख कहानी संग्रह है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसमें जो है दूसरा हमारा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के निम्नलिखित कृतियों में किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। जैसे है, पहला है रस मीमांसा, मतलब एक कृति है जिसके रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, यानी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है। फिर दूसरा है त्याग पत्र, जिसको जयेंद्र कुमार जी ने लिखा है। ठीक है, जयेंद्र कुमार जी की कृति है। फिर कल्पलता, कल्पलता जो है वो हमारे हजारी प्रसाद जी की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हमारे श्री हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है। फिर उसके बाद हम चलते हैं, दूसरा है इसमें जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो एक रचना का नाम लिखिए। तो इसके है कलम का सिपाही, जीवनी विधा कलम का सिपाही। इसके जो है रचनाकार है, लेखक जो है इसके वो अमृत राय, यानी अमृत राय जी है। अमृत राय। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? इस गद्य विधा के लिए परीक्षा गुरु उपन्यास किसकी है? उपन्यास की है। ठीक है। साहित्यालोचन के लेखक का नाम लिखिए। साहित्यालोचन लेखक के नाम है अपने जो है श्याम सुंदर दास जी। कौन है? श्याम सुंदर दास जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम, यानी तार सप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे जो है तार सप्तक के अपने कवि अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय है। ठीक है, एक कवि अज्ञेय है उसमें से, और एक रामविलास शर्मा जी भी है। ठीक है। फिर उसके बाद खा है, द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग में पहला है राष्ट्रीयता की भावना, विशेषताएं जो है राष्ट्रीयता की भावना। ठीक, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा है मानवतावाद। ठीक है, मानवतावाद। फिर उसके बाद है नई कविता। नई कविता की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है, पहली कि प्रयोगों में नवीनता। ठीक है, प्रयोगों में नवीनता, प्रयोगों में नवीनता। दूसरी है क्षणवाद का महत्व। ठीक है, क्षणवाद का महत्व। अब इसी में देखते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी इसमें अपना जो है दो गद्यांश जो है का और खा दिया हुआ है, इसमें से किसी एक का देना है। तो चलिए जानते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इसको।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। किसके समान होगी? बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि किसी अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का जो है संदर्भ लिखिए। यानी ऊपर जो गद्यांश दिए हैं उसके संदर्भ, उसका इसका सीधा सीधा मतलब जो है कुसंग यानी बुरी आदत, यानी बुरी संगति। ठीक है, तो इसका जो ज्वर है यानी कुसंग एक प्रकार से जहर ही है। इसका जो है अगर कोई व्यक्ति जो है अगर किसी यानी किसी खराब संगति में पड़ जाए तो उसे वहां से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो संदर्भ आपका इसी में है, तो आप इसमें से देख के संदर्भ लिख लीजिएगा। दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो ये रेखांकित है उसकी व्याख्या उस तो पढ़िए। देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यानी कुसंग यानी बुरी संगति का जो जहर है वो अत्यंत ही कष्टदायक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब वह आपके विचारों यानी आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट करता है। बुरी संगति बहुत खराब संगति होती है, यह एकदम से ही कष्टदायिता होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, युवा पुरुष की बुरी तथा अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो युवा पुरुष की जो यानी किसी ये देखिए किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी अगर कोई युवा पुरुष है, नौजवान है, अगर उसकी संगति अगर बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान, यानी वह उसमें बंधा ही रहेगा, वह बंधी चक्की के समान ही होगा, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। सफलता नहीं, सफलता से ही गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। अगर अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के ही समान होगी, जो इसे निरंतर उन्नति यानी सक्सेस की ओर उठाती जाएगी। आगे देखिए, आगे है, आगे ये दूसरा है, आपको इसमें से जो लगे वो आप देख लीजिए। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है जो है इसमें आगे अपना चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहला, सुनि सुंदर बैन सुधारत साने सयानी है जान की जानी भली तिरछे करी नयन दे सैन तिने समझाऊं कछु मुस्काई चली तुलसी तो ही अवसर सोहे सब अवलोकित लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय मनो मंजुल कंज कली। ठीक है, तो इसमें जो है इसका एक पद्यांश मतलब इसका एक संदर्भ आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको आप हमें जो है कमेंट में इसका जो है संदर्भ आप लिख कर हमको भेजिए। इसका दो है, आप चाहे ये वाला कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए। ठीक है, आइए नीचे। तो यहाँ पर जो है हम आ गए हैं अब अपने जो है पांचवें प्रश्न की ओर। ठीक है, पांचवा प्रश्न अपना है ये, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर तीन लेखक का नाम दिए, इनमें से किसी एक का जो है जीवन परिचय और उनकी जो है क्या कहते हैं एक रचना का जो है क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय इनका। यहाँ देखिए दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती अगुना गांव जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में रामचंद्र शुक्ल जी ने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की एवं 901 में मिर्जापुर से एंट्रेंस की। यानी 1901 में, सॉरी 901 बोल दिया, 1901 में मिर्जापुर से एंट्रेंस की जो है मतलब परीक्षा जो है उत्तीर्ण की। इनकी जो है एफए एवं मुख्तारी की पढ़ाई पूरी ना हो सकी, कोई एफए की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पहली नौकरी जो है वो की थी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में। ठीक है, आपने यानी
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कांदबनी का संपादन भी लिया। 1908 में आप नागरी पचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी गए। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे है 1919 में आप हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन करने लगे। यानी 1919 में जो है उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में जो है अध्यापन करना शुरू कर दिया। वह 1937 में हिंदी विभागाध्यक्ष बने। 1937 में क्या बने? हिंदी विभागाध्यक्ष बने। और मतलब रामचंद्र शुक्ल जी जो है 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। यानी 20वीं शताब्दी के जो है हिंदी के प्रमुख वो साहित्यकार थे। 20वीं की कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल एक समीक्षक, निबंध लेखक एवं साहित्यिक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है वह साहित्यिक यानी निबंध लेखक, साहित्यिक इतिहासकार के रूप में जो है क्या करते हैं, वो जाने जाते हैं। फिर नीचे जो है मतलब शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें काव्य प्रवृत्तियों एवं कवियों के परिचय के अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। मतलब कवियों के परिचय के अतिरिक्त समीक्षा भी दी गई है। दर्शन के क्षेत्र में भी मतलब रामचंद्र शुक्ल जी विश्व प्रपंच उपलब्ध है। वह पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्सिटी का अनुवाद है, परंतु इसकी विस्तृत भूमिका आपका मौलिक लेखन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष के पद पर रहते हुए, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो है विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए ही 1941 में जो है इनकी जो है हृदय गति रुक गई, जिस कारण इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख जो रचना अभी यहाँ पर देखिए, रचना पूछा गया था, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहली रचना इनकी इनकी रामचंद्र शुक्ल जी की जो पहली रचना मतलब कृति यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी शब्द सागर, चिंतामणि व नागरी प्रचारणी का पत्रिका। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए, खा में दिया हुआ है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक का नाम लिखना है। तो पहला है सूरदास, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय और रचना का नाम लिखना है। तो ये आप स्वयं से करेंगे। आगे देखते हैं, आगे है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये हमारा छठा प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का। तो आइए देखते हैं, हमारा छठा प्रश्न जो है इसको क्या करना है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यानी हिंदी में संदर्भ सहित जो है इसका अनुवाद करना है। तो आप जो है हिंदी का जितना पार्ट है, देखिए हिंदी का मतलब ओ सॉरी संस्कृत का जितना पार्ट है इस प्रश्न पत्र का, उसको आप स्वयं से करेंगे। ठीक है, स्वयं से करेंगे। बाकी मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा लेकिन अगले वीडियो में। तो देखिए, ये अपना संस्कृत का पार्ट है, इसको क्या करना है, गद्यांश जो है संदर्भ सहित हिंदी में जो है लिखना है। दूसरा, चाहे आप इसको कर सकते हैं, इन दोनों मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में किसी एक का आप कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब इस प्रश्न पत्र में आया ही ना हो। तो एक तो आया है ये, लेकिन आपको इसको नहीं लिखना है। जो आपने पढ़ा हुआ है किताब में कोई दूसरा, आप उसको लिखिए, इसमें आपका 2 नंबर का है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में। यहाँ पर जो है 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें से किसी 2 का किसी 2 का जो है आपको सही उत्तर देना है, जो आपका 2 नंबर का है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी ये व्याकरण का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें पहला है क्या है, हास्य रस। पहला क्या है, हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा आइए हम जो है हास्य रस की परिभाषा जो है देखते हैं यहाँ पर, हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। ठीक, तो हास्य रस का परिभाषा है किसी जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की असाधारणा, ठीक है, मतलब असाधारणा वेशभूषा, क्या है, वेशभूषा, आकृति, वाणी तथा चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो आनंद, यानी जो मन में जो अपने मन में आनंद या भाव उत्पन्न होता है, यानी जागृत होता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है।
यानी अगर कोई व्यक्ति है उसकी वेशभूषा, पहनावा या कोई अन्य चीज देखकर हमारे हृदय में जो मतलब आनंद, यानी जो आनंद उत्पन्न होता है उसके मतलब देखकर उसको, उसी को हम हास्य रस कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, उदाहरण क्या है, उदाहरण है कि हाथी जैसी देह, ठीक है। यानी कल्प मतलब किसी व्यक्ति का जो है वो मतलब उदाहरण में वर्णन है कि हाथी जैसी देह, मतलब उसकी जो है जो शरीर है, जो देह है, वह हाथी के समान है। किसके समान है? हाथी के समान। और आगे है कि गैंडे, यानी गैंडे जैसी खाल, यानी उसकी जो चमड़ी मतलब है शरीर की, वो गैंडे जैसी, यानी बता रहे कि उसकी गैंडे जैसी जो है क्या है, खाल है। फिर उसके बाद जो है दूसरी लाइन है इसकी, खोपड़ी, ठीक है। खोपड़ी इसकी जो है वो किसके समान है? तरबूजे के समान है। तरबूजे जैसी खोपड़ी है, ठीक है। और खरबूजे जैसे बाल इसके हैं, ठीक है। यानी हाथी जैसी देह, ठीक है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से बाल। तो ये हमारा हास्यरस का हो गया। अब उपमा, यानी अब अलंकार का पार्ट है। तो इसमें से इनमें से हास और करुण रस में, तो उसको करुण रस आपको स्वयं से करना है। तो उपमा अलंकार, अब आते हैं उपमा अलंकार पर और रूपक अलंकार। रूपक अलंकार आपको स्वयं से करना है, उपमा अलंकार बता रहा हूँ। उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार देखिए, उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार किसी प्रस्तुत वस्तु की उसके किसी विशेष गुण क्रिया, यानी कोई मतलब प्रस्तुत वस्तु है, ठीक है, इसकी विशेष गुण क्रिया, ये गुण क्रिया स्वभाव आदि की समानता के आधार पर, यानी इसकी स्वभाव आदि के समानता के आधार पर अगर किसी अन्य प्रस्तुत से समानता स्थापित की जाए तो वह उपमा अलंकार कहलाता, यानी कंपेयर करना, तो वह उपमा अलंकार कहलाता है। तो इसका उदाहरण है हरि, हरिपद कोमल, यानी हरिपद कोमल। तो यहाँ पर जो हरि है वह भगवान, ठीक है, हरि मतलब भगवान। यानी चलिए देखते हैं हम नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल के एक एक शब्द बनाइए। यानी जो ये दिए हुए हैं उपसर्ग, इसमें से किन्हीं तीन, मतलब इसमें दिए हुए छह, तो इसमें से किन्हीं तीन का जो है हमें शब्द का मेल बनाना है। यानी उपसर्ग यानी आगे जो अक्षर आते हैं, जैसे आ है, तो देखिए आते कैसे हैं, एक एक बनाना है। देखिए आ का हो गया अपना, ठीक है, अपना हो गया, ठीक है। और इसका आवारा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिका हम कर सकते हैं, अधिक, ठीक है। और अनु का हम अनुग्रह, ठीक, अनुराग, सा का सापाठी, ठीक है। और अप का अपनापन, ठीक, अपनापन। और सु का सुख, ठीक है। और सुंदर कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप एक एक, आपको केवल एक एक करना है इसमें से, और तीन का करना है, ठीक है। कितने का? तीन का। तो ये आपका 3 नंबर का है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है खा नंबर। खा में निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बने। यानी ये जो आपको सा सु है ये सब आगे हैं, तो ये उपसर्ग, और इसको जो है अपन ता आई हट, तो हमको क्या करना है, पीछे की ओर आना चाहिए, ठीक है, पीछे की ओर आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो पन का हो जाएगा अपनापन, ठीक, अपनापन यहाँ पर आया ना पन। और ता का हो जाएगा एकता, ठीक, एकता हो जाएगा। ये कृतज्ञता, ठीक, कृतज्ञता। फिर उसके बाद आई है, हट है, चाह है, वाह है, फिर उसका कड़वा, ठीक। इसमें से आप तीन किन तीन का आप कर लीजिए, तो ये आपका 2 नंबर का है, ठीक है। सॉरी ये दो ही करना है इसमें, तो ये आप 2 नंबर का है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। इनमें से भी किन्हीं दो के समास विग्रह करना है जो कि 2 नंबर का है। तो राजा और रानी के देखते हैं, राजा और रानी, ये हमारा क्या है, राजा और रानी है, तो हमारा
द्वंद्व समास, कौन सा समास? द्वंद्व समास। राम रहीम सेम इसी तरह नहीं, राम और रहीम, ये भी हमारा क्या है? द्वंद्व समास है। इनमें से दो हो गया। अब इसमें घा देखिए, घा नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखने, यानी इनमें से किसी दो का, ये इसमें 5 दिए हुए हैं, इनमें से किसी दो का जो है हमको तत्सम रूप लिखना है। तो देखिए, नाक का हो जाएगा क्या? नसिका, ठीक, नाक का नसिका। पीठ का पृष्ठ, डंडा का दंड, गोबर का गोमय, ठीक, गोबर क्या होगा? गोमय। उसके बाद हल्दी का जो है हरिद्रा, हल्दी का क्या होगा? हरिद्रा, ठीक, हल्दी का हमारा क्या हो जाएगा? हरिद्रा। इसमें से आपको किन्हीं दो का करना है तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनमें से यानी अंगा का जो है, इनमें से दो शब्द है, यानी इन पांचों में से किसी दो शब्द का दो दो पर्यायवाची क्या करना है? लिखना है। तो गंगा का हो जाएगा भागीरथी, भागीरथी और विष्णुपदी, ठीक, भागीरथी विष्णुपदी। फिर उसके बाद घोड़ा का हमारा हो जाएगा अश्व और घोटक, ठीक, इंद्र का सुरेश, सुरेश और देवराज, ठीक, ये हमारा पर्यायवाची हो गया। ये भी हमारा 2 नंबर का है, ठीक। अब ये आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है 10वां प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर जो है हमारे को 4 दिए हुए हैं, 2 हमको करना है, क्या करना है? संधि विच्छेद और जो क्या करना है? नाम लिखना। तो माता का हो जाएगा मात्रा आज्ञा, माता की मात्रा आज्ञा, ये हमारा हो जाएगा यण संधि, ठीक, यण संधि। और इसमें क्या है? मध्यवरी, तो इसमें मध्य वरी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? यण संधि, ठीक है। ये हमारा 10वां हो गया। और नीचे तो देखिए क्या है? खा, खा नंबर, निम्नलिखित शब्दों के तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप लिखिए। तो एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो इसमें देखिए फल का हो जाएगा क्या? फलेन, ठीक, फल का हमारा क्या हो जाएगा? फलेन। और मति का हो जाएगा मधु, मति का जो है, सॉरी सॉरी, मति का हमारा हो जाएगा मत्या, क्या हो जाएगा? मत्या, ठीक है। तो नदी और मधु का आप स्वयं से करेंगे, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या है? नीचे हमारा गा नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आप इसको जो है स्वयं से करेंगे। धातु लकार पुरुष तथा एक वचन तथा वचन का उल्लेख करना है, ठीक है। ये हमारा क्या? 2 नंबर का है और ये भी हमारा 2 नंबर का है, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब इसको आपको संस्कृत, अभी मैंने कहा था संस्कृत का पार्ट आप स्वयं से करेंगे, तो इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। 4 दिनों में सीता विद्यालय जाती है, हमें वहां जाना चाहिए, घर के चारों ओर पेड़ हैं, बालक खेल रहे हैं। इनका चारों का आपको जो है, नहीं, इनमें से किन्हीं दो का आपको करना है, 2 नंबर का है ये, ठीक है। नीचे देखते हैं। नीचे हमारा जो है 11वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना। तो ये आपको 3 दिया, यानी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो इन तीनों में से किसी एक विशेष पर आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, ताकि, क्योंकि ये आपका 6 नंबर का है। अगर आप 1 से 1.5 भी लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से जैसे पहला खेल कूद का महत्व, अगर आप इस पे अच्छे तैयारी करें तो आपको 6 नंबर मिल ही जाएंगे। स्वच्छता का अभियान, आप इस पे, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन, किसी एक का, ठीक है, किसी एक को करना है आपको, ठीक है, जो कि 6 नंबर का है। नीचे देखते हैं। नीचे हमारा है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निर्धारित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यानी इसमें क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ठीक है। इसमें जो है, यहाँ तक आपका जो है प्रश्न दिया हुआ है, तो ये जो है हमारा क्या है? जनपद वाइज होता है, ठीक है। आप जिस जनपद वाइज होता है, तो ये किताबें जो है अलग होती हैं। तो आपका जो प्रश्न हो, मतलब क में, खा में, गा में, जिसमें आपका प्रश्न हो, आप उसका उत्तर दीजिए। ध्यान रहे, ये जो है ये फिक्स है, ये आता ही आता है। तो अपनी किताब में जो है आप इसको देख कर आप स्वयं से इसको संपूर्ण रूप से जो है आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।